नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज का वेब पोर्टल। बीजेपी ने आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें कोई संशय नहीं कि दिनेश लाल यादव एक स्टार प्रचारक कहे जाएंगे। भोजपुरी फिल्में उनकी काफी हिट जाती हैं। राजनीति के इस पिच पर वह कितना सफल जाएंगे यह बात की बात है, लेकिन उनके सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ का यह कहना है कि लोगों का पर्याप्त जन सपोर्ट उसके साथ है, जिसके चलते वह चुनाव जीतेगा। बीजेपी ने क्या सोच करके निरहुआ को उतारा है यह भी अलग की बात है। वर्तमान समय में हालात क्या हैं और किस तरह इस चुनाव का समीकरण नजर आ रहा है, देखिए रामसकल यादव की इस रिपोर्ट में। भोजपुरी एक्टर और यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ संभवतः अपने पहले टेस्ट में सफल हो रहे हैं। वह क्षेत्र में कैंपेन के लिए जहां भी जा रहे हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कुल मिलाकर के इस बार यहां दो यादवों के बीच लोकप्रियता का मुकाबला हो रहा है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन है। आजमगढ़ में जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी स्टार और समाज के हर तबके के दिलों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले निरहुआ हैं। बीजेपी के नज़रिए से यह बड़ी बात है कि भोजपुरी एक्टर सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी क्राउडफुल साबित हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या निरहुआ के लिए जुटने वाली भीड़ वोटों में तब्दील होगी। अभी अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से मौजूदा सांसद हैं। वह इस बार अपनी परंपरागत सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ को भी यह मालूम है कि आजमगढ़ में अखिलेश को चुनौती देना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें अब की बार यादव और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा दलित मतदाताओं का समर्थन मिलने की भी उम्मीद है। लेकिन निरहुआ को उम्मीद है कि वे भी यादव हैं, इसलिए यादव हरगिज नहीं उनकी अनदेखी करेंगे। बहरहाल निरहुआ का यह कहना है कि बीजेपी से जोड़ने पर उसे गर्व है। यादव का मतलब अखिलेश भक्त नहीं होता। यादव हम हुई तो हमके भी वोट देवे की चाहिए। अब उनका यह भरोसा कितना कारगर होता है, इसके बारे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए कि लोग यहाँ ये समीकरण लेके आते हैं कि इतने यादव हैं, इतने दलित हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, पर मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसका 100% आजमगढ़ है और आजमगढ़ के हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में मैं राज करता हूँ, उनके दिलों पे राज करता हूँ। तो मेरे लिए ये 100% आजमगढ़ मेरा है, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन बात आजमगढ़ के सियासी आंकड़ों की अगर करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पूर्वांचल में मोदी की लहर चली थी, तब भी आजमगढ़ ने बीजेपी को निराश किया था। दरअसल यहां मुलायम सिंह यादव ने 63,204 मतों से बीजेपी के रमाकांत यादव को हराया था, जबकि वहीं बहुजन समाज पार्टी के शाह आलम गुड्डू जमाली को बीजेपी के प्रत्याशी से सिर्फ 10,574 वोट कम मिले। उस हिसाब से इस बार के समाजवादी पार्टी और बसपा के वोटों को अगर जोड़ दें तो यह 63.18% तक पहुंच जाता है। यही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी एसपी बीएसपी ने अलग अलग चुनाव लड़कर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली सभी विधानसभा सीटें जीत ली थीं। अगर आजमगढ़ की जनसंख्या देखें तो यहाँ यादव, मुसलमान और दलितों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में मौजूदा राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव हर तरफ से निरहुआ पर भारी दिखते हैं। बीजेपी भी जानती है कि मौजूदा परिस्थितियों में आजमगढ़ में जीत उसके लिए इतनी आसान नहीं है, लेकिन निरहुआ की सभा में जुट रही भारी भीड़ उसकी असली रणनीति स्क्रिप्ट में फिट बैठती दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को निरहुआ के स्टार पावर के भरोसे बीएसपी एसपी गठबंधन के वोट बैंक में कुछ न कुछ सेंध लगाकर वोटों को कम करने की उम्मीद जरूर है। उसे भरोसा है कि निरहुआ की लोकप्रियता अगर आजमगढ़ में भी जीत न दिला सकी तो आसपास के दूसरी सीटों पर कम से कम बीजेपी को मजबूत करने का काम करेगी। निरहुआ इन वर्गों के जितने मतदाताओं को प्रभावित कर सकेगा वह बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगी। इसलिए भोजपुरी अभिनेता अखिलेश यादव पर निशाना साधने से भी नहीं चूकते हैं। वे जगह जगह अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पूर्वांचल के कौन से यादव के बारे में सोचे हैं। मतलब साफ है कि वो यादव वोटरों पर डोरे डाल रहे हैं। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं यह एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन जितनी भी सफलता मिलेगी वह बीजेपी के लिए कहीं न कहीं से फायदे का सौदा जरूर साबित हो सकती है।